जय हिंद साथियों। आज हम घन और घनमूल का एक नया सा वीडियो लेकर आए हैं और आप इसे देखें, समझें। YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन मैं भी एक अच्छा प्रयास कर रहा हूं आपको घन घनमूल सिखाने का। इसलिए आए घन और घनमूल का एक अच्छा सा टॉपिक देखें। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब आप सभी जानते होंगे। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। अब इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस के चिन्ह को हटाकर ए क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ए क्यूब a² बी ab² बी क्यूब और 2a² बी 2ab² और बी क्यूब, और बी क्यूब उधर रह गया, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम किसी का भी 1 से 10 तक के क्यूब आप सभी को याद होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इस प्रकार 10 का क्यूब 1000 होता है। अब हम 12 का क्यूब, 13 का क्यूब और इसके आगे 100 तक के किसी भी संख्या का क्यूब आराम से इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके आगे भी एक प्रक्रिया है इसे हल करने का, लेकिन उससे पहले कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मैथमेटिशियन इसको पहले इसी मेथड से बनाते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब वाले मेथड से ही यह प्रक्रिया चलती है। जितनी भी सारी विधियां आई है वह सारी की सारी विधियां a प्लस बी के होल क्यूब से ही बना हुआ है। अब देखते हैं 12 का क्यूब हमें ज्ञात करना है, तो इस सूत्र के हिसाब से 1 का क्यूब लिख दिए 1। अब 1 का स्क्वायर करके b लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2, फिर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का क्यूब 8। यहाँ पे ab² का मान 2 है और यहाँ पर 2ab² है, इसका मतलब इसका मान 4 होगा। यहाँ पर ab² का मान 4 है तो 2ab² का मान उसका दुगुना 8 हो जाएगा, और सब कुछ एज इट इज। मतलब 12 का क्यूब करने के लिए आपको 1 का क्यूब लिख देना है, उसके बाद निरंतर 2, 4 और 8 क्रम से लिख देना है। उसके बाद हम 8 को 8 लिख दिए, जोड़ लेते हैं। 8 4 12 का 2, एक ही अंक लेते हैं, हासिल 1, 4 और 2 6 1 7 और 1 का 1, अर्थात 12 का क्यूब 17 28 होता है। 12 का क्यूब 17 28 होता है। इसी प्रकार अगर हमें कोई 13 का क्यूब कह दे ज्ञात करने के लिए, तो हम 1 लिख लेते हैं, 1 का क्यूब 1 लिख लेते हैं, फिर 3 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं, 3 का क्यूब 27 लिखते हैं, और बीच वाले दोनों को दुगुना कर देते हैं। 3 का दुगुना 6 और 9 का दुगुना 18 लिख लेते हैं। नीचा 27 का जोड़ लिख देते हैं, 27 का 7 हासिल 2, 18 9 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, 6 3 9 2 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 21 97 होता है। 13 का क्यूब 21 97 होता है। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछ दे 16 का क्यूब बताइए सर, तो 16 का क्यूब बच्चों कैसे करते हैं हम लोग। 16 का क्यूब करने के लिए 1 का 1 लिख देते हैं, 6 एज इट इज, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का क्यूब 216, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ जितना होता है उसका दुगुना कर देते हैं 12,
और यहाँ जितना होता है उसका गुना कर देते हैं 72। फिर जोड़ लेते हैं 216 का 6 हासिल 21, 72 36 108 और 21 129, 129 का 9 हासिल अपने पास बचता है 129 का 9 लिख लिए, हासिल अपने पास 12 बचता है। 12 इस हासिल 12 को और इस 12 को 24 6 30 के 0 लिख लेते हैं और हासिल 3 है, 3 1 4 40 96 होता है। 16 का क्यूब 40 96 होता है। इस प्रकार हम किसी का भी क्यूब कर लेते हैं 1 से 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 100 तक, जहाँ तक भी मन करे वहाँ तक इस प्रक्रिया से क्यूब करते हैं। लेकिन क्यूब करने का एक दूसरा बेहतर सा तरीका है, थोड़ा आप लोग उसको जानने का प्रयास करें। जैसे हमें कोई कह दे कि 23 का क्यूब कीजिए, तो 23 का क्यूब करने के लिए 2 का क्यूब और 8 का क्यूब लिख देते हैं। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब यहाँ पे 27 लिख देते हैं। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब यहाँ पे 27 लिख देते हैं। 2 स्थान इसमें खाली छोड़ देते हैं, उन्हीं स्थानों पर 2 संख्याओं को भरा जाता है अनुपात के हिसाब से। यहाँ पहले वाला या पहले वाले को इंडिकेट करेगा या दूसरा वाला इस दूसरे वाले को इंडिकेट करेगा। तो 2 का मान 8 है, 2 का मान 8 है, तो यहाँ कितना है 3। तो 3 का मान क्या होगा, 2 का मान 8 तो 3 का मान, या इसका 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना कितना होता है 12। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 12। यहाँ 3 का मान 27 है, 3 का मान 27 है, अर्थात इसका 9 गुना है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान 3 का ही 9 गुना 27, तो 2 का 9 गुना 18, अर्थात यहाँ पर 18 होगा। फिर से हम क्या करते हैं, इसका दुगुना कर देते हैं, 12 दूना 24, 18 दूना 36, जोड़ लेते हैं फिर 27 का 7, हासिल 2, 18 36, 18 36 54 और 2 56 का 6, हासिल 5, 12 24 36 और 5 41 का 1, हासिल 4, 8 4 12। क्या आप सभी कोई समझ रहे होंगे? अगर समझ रहे हैं तो एक 24 का क्यूब करते हैं, देखा जाए 24 का क्यूब क्या होता है। फिर से 2 का क्यूब पहले स्थान पर, 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64 लिख लिए। यहाँ पर फिर से देखना है आपको, यह 2 अंक दिया हुआ है, 2 का मान कितना है, 2 का मान 8, 2 का मान 8, तो इस 4 का मान यहाँ पर डलाएगा। 2 का मान 8 मतलब कै गुना, 4 गुना, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, इसका भी 4 गुना, 4 चौका 16, अर्थात यहाँ पर क्या डाले जाएंगे 16 डाले जाएंगे। उसके बाद इधर वाला अंक, इकाई का अंक 4 इस 64 को सूचित करता है, तो 4 का मान 64, तब इस 2 का मान क्या होगा, तो इस 2 का मान 4 का आधा कर दिए, ये आधा है 2 से भागा है, तो इधर भी 2 से भाग दे सकते हैं, तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डालेंगे 32। फिर इसका क्या कर देते हैं हम लोग, 2 गुना कर देते हैं। 16 का 2 गुना क्या होता है 32 और 32 का 2 गुना होता है 64। फिर से जोड़ लेते हैं, एक एक अंक लेके जोड़ते हैं। 64 का 4 ले लिए, हासिल 6, 32 64, 32 और 64 96 हो जाता है, और 6 96 6 102 का 2 लिख लेते हैं, हासिल 10 होता है, 102 का 2 लिख लिए, बचा पॉकेट में 10, 32 16 48 होता है, और 10 58 का 8 हुआ, हासिल 5, 8 और 5 13 लिख लिए। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को करीब करीब 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं
कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। आप लोग देखें, राजा बाबू आप 25 का क्यूब बता सकते हैं, तो क्या करें हम इसमें, पहले 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब 8, और उसके बाद क्या कर देते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं 125। अब हम देखते हैं क्या 2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2 का मान किसके बराबर है, 8 का। 2 का मान 8 के बराबर है, मतलब ये 4 गुना है, तो ये 5 वाला स्थान यहां पर रहेगा, तो 5 का मान क्या हो जाएगा बुआ, 4 गुना 20, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। उसके बाद इधर से देखिए 5 का मान क्या है, 5 का मान 125 है, मतलब क्या गुना है, 25 गुना। तो हमारे पास यह 2 है, यह 2 का मान क्या होगा, तो 2 का मान होगा, यह भी 25 गुना, तो यह भी क्या होगा 25 गुना, तो 25 गुना 50, यहाँ पर 50 लिख देंगे। नहीं, इसका क्या करते हैं 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 20 का 40, और 50 का 2 गुना का मतलब क्या होता है 100। अब हम क्या करते हैं, प्रक्रिया फिर से जोड़ने वाली, 5 का 5 हासिल 12 जो हमारे पास रहेगा, और 150 माने 150, अब 12 150 का मतलब 162, 162 का 2 हासिल 162 अगर हम लिखते हैं तो उसका 2 लिख दिए, तो हासिल कितना रहा 16, 40 20 60 और 16 76 का 6 हासिल 7 8 7 15, इसका क्यूब होता है 15625। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का, अब आप हमसे आगे का भी कोई संख्या पूछ सकते हैं, पहले वाले भी संख्या को पूछ सकते हैं, चाहे आपसे कोई भी पूछे, आप इस कदर बता सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे और विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।